नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे मीन राशि फल मार्च 2023 के बारे में। मार्च का महीना मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन से क्षेत्रों में क्या बदलाव देखने को मिलेगा। हम बात करेंगे आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में, जैसे मार्च के महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, मार्च के महीने में धन की स्थिति कैसी रहेगी, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध कैसे रहेंगे, माता का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, भूमि भवन प्रॉपर्टी मकान और वाहन के योग बनेंगे या नहीं बनेंगे, शिक्षा के लिए समय कैसा रहेगा, संतान के लिए समय कैसा रहेगा, प्रेम विवाह के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा, कंपटीशन में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, रोगों के बारे में भी बात करेंगे, ऋणों के बारे में, कलह के बारे में, शत्रुओं के बारे में भी बात करेंगे। दाम्पत्य जीवन मार्च के महीने में आपका कैसा रहेगा, विवाह का योग बनेगा या नहीं बनेगा, वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा, ससुराल पक्ष के संबंध कैसे रहेंगे, गुप्त धन प्राप्त होगा या नहीं होगा, छोटी मोटी कोई दुर्घटना के योग तो नहीं बन रहे हैं। भाग्य के बारे में भी बात करेंगे, नौकरी के बारे में बात करेंगे, व्यापार के बारे में बात करेंगे, व्यवसाय के बारे में बात करेंगे, लाभ के बारे में बात करेंगे कि लाभ के लिए कोई जरिया पैदा होंगे या नहीं होंगे। साथ ही साथ आपकी हानि के बारे में बात करेंगे, क्या क्या नुकसान हो सकता है, क्या सावधानी रखना पड़ सकता है, और साथ ही साथ क्या बदलाव देखने को मिलेंगे। सभी क्षेत्रों के बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मार्च के महीने में ग्रहों के राशि परिवर्तन के बारे में। यदि हम मार्च के महीने की बात करें तो 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। सूर्य का राशि परिवर्तन, मंगल का राशि परिवर्तन, शुक्र का राशि परिवर्तन और बुध का राशि परिवर्तन। ये चारों ग्रह विशेष परिवर्तन करेंगे। कई ग्रह आपको लाभ भी देंगे, कई ग्रह जो है आपको नुकसान भी करेंगे। इसलिए हम जानेंगे कि इनका प्रभाव मार्च के महीने में कैसा रहने वाला है आपके ऊपर। सबसे पहले तो यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी आप जान सकते हैं। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी राशि के स्वामी के बारे में। हम बात कर रहे हैं मीन राशि वालों के बारे में, और मीन राशि के स्वामी होते हैं गुरु। गुरु आपकी ही राशि में विराजमान है। इस कारण से यहाँ पर हंस नामक राजयोग बनेगा। गुरु के पास 2 राशियां हैं, एक तो मीन राशि और दूसरी धनु राशि, 9 नंबर की राशि। तो गुरु आपके कैरियर के भी मालिक है, नौकरी के, व्यापार के, व्यवसाय के मालिक है, और आपके स्वास्थ्य के भी मालिक है। तो स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वही नौकरी और व्यापार की स्थिति की बात करें तो ये भी बढ़िया रहेगी, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। ना नौकरी में ना व्यापार में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि गुरु आपके मजबूत स्थिति में गोचर कर रहे हैं मार्च के महीने में। और यहाँ पर पंच महापुरुष में से एक राजयोग भी बन रहा है, हंस नामक राजयोग। और ये राजयोग यश मान सम्मान दिलाता है, धन दिलाता है, वैभव दिलाता है, कीर्ति दिलाता है। और गुरु धन के कारक होते हैं, विवाह के कारक होते हैं, संतान के कारक होते हैं। इन तीनों क्षेत्रों में जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। विवाह का योग भी बनाएंगे, धन का योग भी बनाएंगे, संतान का योग भी बनाएंगे। तो गुरु आपकी पत्रिका में अच्छे गोचर कर रहे हैं, इस कारण से आपको लाभ देखने को मिलेगा। अब यही गुरु की 5वीं दृष्टि आपके पंचम भाव में पड़ेगी, और पंचम भाव से हम देखते हैं शिक्षा के बारे में, संतान के बारे में, प्रेम विवाह के बारे में। तो इन तीनों क्षेत्रों में जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा। इनकी 7वीं दृष्टि विवाह के भाव में, दाम्पत्य जीवन के भाव में पड़ेगी, तो विवाह के योग बनेंगे, वैवाहिक जीवन बढ़िया रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पार्टनरशिप भी आपकी चलती रहेगी, इसमें भी कोई संशय नहीं है। दैनिक आय में वृद्धि करने का काम करेंगे। वही नवम दृष्टि की बात करें तो नवम दृष्टि इनकी पड़ेगी भाग्य भाव में, भाग्य में वृद्धि करने का काम करेंगे। पिता के संबंध जो खराब थे उनको ठीक करने का काम करेंगे, और साथ ही साथ जो भी आप कार्य करोगे उसमें भी जो है कि सफलता दिलाने का काम करेंगे। तो गुरु जो है हंस नामक राजयोग में है, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। शुक्र भी यहाँ पर उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं, ये भी आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। बात करें धन भाव के मालिक के बारे में, धन के मालिक है आपके मंगल, क्योंकि यहाँ पर 1 नंबर है मेष राशि जिसके स्वामी मंगल, और मंगल के पास भी 2 राशियां हैं। 2 राशियों के स्वामी है 1 नंबर के और 8 नंबर के। वृश्चिक राशि के भी स्वामी मंगल है, और मंगल का गोचर
थर्ड हाउस में है, तीसरे भाव में है, वृषभ राशि में, 2 नंबर की राशि में। यहां पर मंगल का गोचर बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि मंगल तीसरे भाव के ही कारक माने जाते हैं, बल पराक्रम के कारक है और बल पराक्रम के भाव में विराजमान है। तो स्वाभाविक है कि छोटे भाई बहनों के संबंधों में मधुरता लाने का काम करेंगे, बल पराक्रम में वृद्धि करने का काम करेंगे, कम्युनिकेशन के क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। यदि आप स्टोन का काम करते हैं, भूमि का काम करते हैं, प्रॉपर्टी ब्रोकर का काम करते हैं, इन सभी क्षेत्रों में लाभ पहुंचाने का काम मंगल करने वाले हैं। तो काफी अच्छी स्थिति है। यदि आप कमीशन से जुड़े हुए, एजेंट से जुड़े हुए काम करते हैं तो आपको लाभ देने का काम करेंगे। कब तक लाभ देंगे मंगल? 13 तारीख तक आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, क्योंकि 13 तारीख के बाद मंगल चौथे भाव में आ जाएंगे। तो चौथे भाव में भी लाभ पहुंचाएंगे, क्योंकि यहां पर भी केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा। तो यदि आप प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं या प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, मकान बनाना चाहते हैं या मकान बेचना चाहते हैं या वाहन खरीदना चाहते हैं, तो इनमें आपको लाभ होगा, आप कर सकते हो और अच्छी स्थिति बनेगी। तो यहाँ पर भी मंगल आपको लाभ देने का काम करेंगे और भूमि वन प्रॉपर्टी के योग बनाएंगे। तो मंगल भाग्य के मालिक है, भाग्य भाव को देख रहे हैं तो भाग्य में वृद्धि भी करेंगे, और धन के मालिक है तो धन में बढ़ोतरी करने का काम करेंगे, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम करेंगे। लेकिन राहु यहाँ पर विराजमान है, मंगल जिस प्रकार धन लाएंगे उस प्रकार ये बर्बाद करने का भी काम करेंगे। पैसा तो खूब आएगा, लेकिन पैसा के साथ समस्या आएगी। यहाँ पर राहु क्या करेगा? समस्या पैदा करेगा। समस्या कुछ भी हो सकती है, आपके घर में क्लेश हो सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, मनमुटाव हो सकता है। जो पैसा आएगा उस पैसे के साथ जो है कहीं ना कहीं जो है दुर्गुण भी आएंगे। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो है वो पैसा आपका बर्बाद भी हो सकता है। इसलिए जो है विशेष रूप से ध्यान रखना है, सावधानी रखना है, कोई भी ऐसे गलत कार्यों पर पैसा खर्च नहीं करना है और अपनी वाणी पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि राहु विराजमान है तो वाणी उग्र बना देते हैं। कटु वाणी का प्रयोग ऐसा व्यक्ति करने लग जाता है, तो वाणी पर भी आपको ध्यान रखना है और कहीं ना कहीं कुटुंब परिवार को मैनेज करके आपको चलना है, नहीं तो यहाँ पर समस्याएं पैदा हो सकती है। मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो पड़ने वाली है आपके छठे भाव में। रोगों को दूर करेंगे, ऋणों को समाप्त करेंगे, कर्जों को समाप्त करने का काम भी यहाँ पर मंगल करेंगे, अच्छी स्थिति रहेगी। भाग में वृद्धि करने का भी काम करेंगे। अष्टम दृष्टि इनके कैरियर के भाव में पड़ रही है। मीन राशि के कैरियर के भाव में मंगल की दृष्टि अच्छी है, कैरियर आपका बढ़िया रहेगा। नौकरी, व्यापार, व्यवसाय जो भी आप कर रहे हो इसमें लाभ देने का काम करेंगे। 13 तारीख के बाद जब मंगल चौथे भाव में गोचर करेंगे तब भी जो है आपके कार्य क्षेत्र में मंगल की दृष्टि पड़ेगी, तो भी नौकरी में आपको कोई दिक्कत नहीं है, व्यापार में कोई दिक्कत नहीं है, लाभ ही होगा आपको। और लाभ भाव में भी दृष्टि मंगल की रहेगी, जब मंगल आपके चौथे भाव में रहेंगे तो लाभ देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करेंगे और जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। तो मंगल आपकी पत्रिका में बढ़िया है। इसके बाद यहां पर तृतीय भाव में 2 नंबर की राशि वृषभ राशि है और तृतीय भाव के मालिक बनते हैं शुक्र। शुक्र आपके तीसरे भाव के भी मालिक है और शुक्र आपके अष्टम भाव के भी मालिक है, और शुक्र लगन भाव में विराजमान, ये जबरदस्त है, आपके चेहरे में आकर्षण लाने का काम करेंगे। लगन भाव में जब भी शुक्र गोचर करता है तो एक नई स्फूर्ति देता है, नया जोश देता है, भौतिक सुखों में वृद्धि करने का काम करता है, आपके चेहरे में आकर्षण देता है, चमक देता है, नई ऊर्जा देता है और ऐसे व्यक्ति आकर्षित हो जाते हैं। स्त्री वर्ग भी आपसे आकर्षित हो सकती है, क्योंकि शुक्र आपके लगन में है। ये भौतिक सुखों में वृद्धि करने का काम करेंगे, नई चीजों का उपभोग करने का प्रयास करोगे, नए नए संबंध जोड़ने का काम करोगे, यात्राएं का योग बनेगा, यात्राएं कर सकते हैं, मित्रों का सहयोग आपको मिल सकता है, आप जो है देश विदेश की यात्राएं कर सकते हैं, क्योंकि छोटा भाव, तीसरा भाव जो होता है ये छोटी मोटी यात्राओं का भी होता है। तो कहीं ना कहीं आप धार्मिक यात्राएं भी कर सकते हैं, ऐसी स्थितियां यहाँ पर बन रही हैं। अष्टम भाव के मालिक है, लगन भाव में उच्च राशि में मालव्य राजयोग में शुक्र है। हंस नामक राजयोग गुरु बना रहे हैं और मालव्य राजयोग शुक्र बना रहे हैं, दो दो राजयोग यहाँ पर बन रहे हैं। और ये अष्टम भाव के मालिक है, गुप्त धन भी आपको मिल सकता है कहीं ना कहीं से, ससुराल पक्ष से भी मिल सकता है, ससुराल पक्ष आपको सपोर्ट कर सकता है, कोई नई योजना बता सकता है, उसमें यदि आप कोई कार्य करेंगे तो सफलता मिलेगी। गुप्त धन प्राप्त होने की संभावनाएं हैं। भाई बहनों के साथ संबंध आपके अच्छे रहेंगे, मधुर रहेंगे, इसमें भी कोई संशय नहीं है। यदि आप कला के क्षेत्र में है तो उसमें महारत हासिल कर सकते हैं। यदि आप संगीत के क्षेत्र में या फैशन डिजाइनर के काम करते हैं, ब्यूटी पार्लर हो गया, ये ऐसे काम जो आप कर रहे हो जो कला सजावट से जुड़े हुए हैं,
तो इसमें आपको जबरदस्त लाभ देखने को मिलेंगे, काफी अच्छी स्थिति है। शुक्र रहेंगे आपके 12 तारीख तक, और 12 तारीख को ये राशि परिवर्तन करेंगे, धन भाव में आ जाएंगे, तो धन में भी वृद्धि करने का काम करेंगे, कुटुंब परिवार की स्थिति को मैनेज करने का काम करेंगे। लेकिन यहाँ पर राहु विराजमान है, तो हो सकता है आपका किसी से अफेयर भी हो सकता है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि शुक्र और राहु की युति वैसे उतनी अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन भोग विलासों में वृद्धि करने का काम यहाँ पर शुक्र करता है। आपका किसी के साथ संबंध बन सकता है, ऐसी संभावनाएं भी बनती हैं। वाणी को आपको थोड़ा संभाल करके बोलने की जरूरत रहेगी, नहीं तो आप फंस सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि शुक्र और राहु यदि दोनों ही पत्रिका में खराब हो, तो स्त्री वर्ग से कोई गलत आरोप भी लग सकता है। इस चीज का भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, नहीं तो समस्याएं पैदा हो सकती है। वैसे धन भाव में शुक्र का गोचर धन प्रदान करने का काम करता है, तो यहाँ पर सावधानी भी रखना है और लाभ भी आपको लेना है, दोनों चीज का यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान देना है। शुक्र जब 12 तारीख तक लगन भाव में रहेंगे, तो सप्तम दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन पर डालेंगे, तो वैवाहिक जीवन आपका बढ़िया रहेगा, यहाँ पर मैनेज करने का काम करेंगे। लेकिन वैवाहिक जीवन के जो मालिक है बुध, वो 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, ये स्थिति अच्छी नहीं है। तो ये शुक्र और गुरु दोनों ही वैवाहिक जीवन को मधुर बनाने का काम करेंगे, अच्छा बनाने का काम करेंगे। बुध की स्थिति खराब होने के बावजूद भी ये दोनों ग्रह आपको मैनेज करने का काम करेंगे, तो ये स्थिति यहाँ पर बनने वाली है। शुक्र जब आपके धन भाव में आएंगे तो कुछ सावधानी रखना है, धन की स्थिति आपकी बढ़िया रहेगी। इसके बाद हम बात करें आपके चौथे भाव के मालिक के बारे में। चौथे भाव के मालिक आपके बुध हैं, और बुध के पास भी दो राशि है, मिथुन राशि और कन्या राशि। कन्या राशि के स्वामी भी बुध है और मिथुन राशि के स्वामी बुध है। 12वें भाव में, व्यय भाव में, नुकसान के भाव में गोचर करेंगे मार्च के महीने में। तो यहां पर क्या करेंगे, व्यय करेंगे। यदि आप भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान खरीद रहे हैं तो थोड़ा सावधानी भी रखना है, क्योंकि योग तो बनेंगे, मंगल योग बनाएगा, लेकिन योग जो बन रहे हैं आप वहां तक पहुंचेंगे और आपका पैसा फंस सकता है, बर्बाद हो सकता है, क्योंकि जो भूमि, वन, प्रॉपर्टी के मालिक है वो आपके हानि के घर में गोचर कर रहे हैं। तो कब तक आपको भूमि, वन, प्रॉपर्टी नहीं खरीदना है? 16 तारीख तक। 16 तारीख तक आपको भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान और वाहन, ये चीजें आपको क्रय नहीं करना है, नहीं तो बड़ा नुकसान हो सकता है। आपने वाहन खरीद लिया, कुछ दिनों के बाद उसमें कोई प्रॉब्लम आने लग जाएगी, हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए या कोई मशीनरी खराब भी हो जाए, तो समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए 16 तारीख तक आपको वाहन भी नहीं खरीदना। प्रॉपर्टी यदि आप खरीदोगे तो उसमें भी हो सकता है कोई गलत प्रॉपर्टी आपके नाम में हो जाए, उसमें विवाद चलेगा, लड़ाई झगड़े चलेंगे। इस कारण से ये चीजें आपको ध्यान रखना है। और थोड़ा सा सुखों का अभाव भी हो सकता है 16 तारीख तक, चिंता बनी रहेगी, माता के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव हो सकता है। इस चीज का भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, क्योंकि बुध जो है 16 तारीख तक व्यय भाव में, हानि भाव में गोचर करेंगे। उसके बाद जब ये लगन भाव में आ जाएंगे तो यहां पर भी नीच के हो जाएंगे, लेकिन यहां पर नीच भंग राजयोग बन जाएगा, क्योंकि गुरु अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं, तो जबरदस्त फिर लाभ देने का काम करेंगे। तो 16 तारीख के बाद आप ये कार्य कर सकते हैं, भूमि, वन, प्रॉपर्टी और वाहन खरीद सकते हैं। फिर उसके बाद माता का स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा और आपको सुख भी मिलेगा। अब ये वैवाहिक जीवन के मालिक भी हैं और 12वें घर में गोचर कर रहे हैं, तो वैवाहिक जीवन में भी समस्या देंगे, लेकिन दो ग्रहों की दृष्टि है यहाँ पर, तो उतनी कोई बड़ी समस्या नहीं है। हो सकता है हल्के फुल्के मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। यदि आपकी पत्रिका में गुरु अच्छा नहीं है तो उसकी दृष्टि भी उतनी प्रभावशाली नहीं रहेगी। तो इस कारण से देखा जाए तो थोड़ा मैनेज करना है, पत्नी के साथ संबंध मधुर बना करके चलना है, कंप्रोमाइज करना है, तो स्थिति आपकी बढ़िया रहेगी। इसके बाद यदि हम बात करें, जब बुध आपके लगन भाव में आ जाएंगे तो अपने भाव को देखेंगे 16 तारीख के बाद, तो स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी, फिर कोई समस्या नहीं। बात करें आपके पंचम भाव के मालिक के बारे में। पंचम भाव के मालिक चंद्रमा है, क्योंकि 4 नंबर की राशि कर्क राशि, जिसके स्वामी चंद्रमा। चंद्रमा का फलादेश संभव नहीं होता है, 2.25 दिन में चंद्रमा का राशि परिवर्तन हो जाता है। 2.25 दिन में क्या बदलाव होगा, इस कारण से मानसिक स्थिति का प्रभाव रहता है, मन में चंद्रमा का प्रभाव होता है। 2 दिन के लिए कभी खराब हो जाता है मन, कभी अच्छा हो जाता है, तो ये संभावनाएं बदलती रहती, मन की स्थिति जो है हर 2 दिन में चेंज होगी। यहां पर जिन ग्रहों की दृष्टि होगी
उन्हीं के अनुकूल फल देखने को मिलेंगे। यहाँ पर गुरु की दृष्टि है, 5वीं दृष्टि। और ये जो भाव है शिक्षा का है, संतान का है, प्रेम विवाह का है। तो शिक्षा, संतान और प्रेम विवाह में सफलता दिलाने का काम करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। बात करें छठे भाव के मालिक के बारे में। छठे भाव के मालिक आपके सूर्य बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर 5 नंबर और 5 नंबर सिंह राशि, जिसके स्वामी सूर्य 12वें घर में गोचर कर रहे हैं विपरीत परिवर्तन राजयोग बनाकर। हालांकि ये विपरीत परिवर्तन राजयोग उतना अच्छा नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि पापी ग्रह शनि के साथ जो है सूर्य गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर उतने अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर उतने खराब परिणाम भी देखने को नहीं मिलते हैं, मिले जुले परिणाम देखने को आपको मिलेंगे। सूर्य की दृष्टि पड़ रही है छठे भाव में, अपने भाव को ये देख रहे हैं, तो खराब नहीं होने देंगे। और विपरीत परिवर्तन राजयोग भी है, तो रोगों को, ऋणों को, शत्रुओं को समाप्त करने का प्रयास करेंगे, कंपटीशन में सफलता दिलाने का काम करेंगे। और लेकिन 15 तारीख के बाद, जब ये 15 तारीख के बाद लगन भाव में आ जाएंगे, तो एक नई ऊर्जा मिलेगी, नया कॉन्फिडेंस बनेगा और कंपटीशन में सफलता मिलेगी। ऋणों को समाप्त करेंगे, शत्रुओं को परास्त करेंगे, कर्जों को समाप्त करेंगे और नई नौकरी के योग भी बनाने का काम करेंगे। तो 15 तारीख तक स्थिति उतनी बढ़िया नहीं है, लेकिन उतनी खराब भी नहीं है, क्योंकि राजयोग में भी है और अपने घर को ये देख भी रहे हैं। तो अपने घर को कोई भी ग्रह खराब नहीं करता है, लेकिन स्थिति उतनी बढ़िया नहीं है, ये आप कह सकते हो। तो यहाँ पर देखा जाए तो 15 तारीख के बाद रोग, ऋण, शत्रु को समाप्त करेंगे। वैवाहिक जीवन के बारे में हमने बता ही दिया कि वैवाहिक जीवन के मालिक बुध 16 तारीख तक 12वें घर में गोचर करेंगे, तो ध्यान रखना है। शुक्र की बात हमने किया, शुक्र आपके उच्च राशि में मालव्य राजयोग में है, गुप्त धन देंगे, ससुराल पक्ष से लाभ भी देंगे। केतु भी यहाँ पर आध्यात्म के क्षेत्र में बढ़ोतरी कर देते हैं, आध्यात्म का क्षेत्र आपका बढ़िया रहेगा, शुक्र के अनुकूल ये फल देने का काम करेंगे। हमने मंगल के बारे में भी बात किया कि मंगल आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, गुरु भी आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, नौकरी में, व्यापार में, व्यवसाय में जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे लाभ भाव के मालिक के बारे में। लाभ के मालिक आपके शनि है, क्योंकि 10 नंबर मकर राशि, और मकर राशि के स्वामी शनि होते हैं। कुंभ राशि के स्वामी भी शनि होते हैं, दोनों ही राशियों के स्वामी शनि, और 12वें घर में व्यय भाव में गोचर कर रहे हैं। वैसे शनि की स्थिति आपकी पत्रिका में अच्छी नहीं, हालांकि वो स्वराशि के हैं और कुंभ राशि में वो अच्छा फील करते हैं, लेकिन फिर भी त्रिक भाव में गोचर कर रहे हैं, व्यय भाव में कर रहे हैं, हानि के भाव में कर रहे हैं। स्वाभाविक है कि कुछ हानि करेंगे। अब हानि क्या करेंगे? जैसे कि आपकी शनि की 7.5 चल रही है और शनि की 7.5 का पहला चरण आपका प्रारंभ है, तो हल्के फुल्के खर्चे आपके बढ़ जाएंगे, कहीं ना कहीं कुटुंब में, परिवार में क्लेश पैदा हो सकता है, धन हानि के योग बन सकते हैं, खर्चे आपके बढ़ेंगे और परिवार में लड़ाई झगड़े होंगे। स्वास्थ्य में यदि पैरों में दर्द होना प्रारंभ हो जाएगा, निद्रा के शिकार हो जाएंगे, अनिद्रा आने लगेगी, बेचैनी आने लगेगी, कामकाज करने का मन कम होगा, आलस्यपन आएगी, तो शनि ये नुकसान कर सकते हैं। इसलिए शनि का आपको उपाय करना चाहिए। शनि का उपाय है कि आप जो है पीपल की पूजा करें, पीपल में जल चढ़ाएं, अगरबत्ती, दीपक जो भी है, धूप बत्ती, अगरबत्ती जो भी लगाते हैं, वैसे अगरबत्ती निषेध है, धूप बत्ती लगाएं, परिक्रमा करें, 11 परिक्रमा करें। ऐसा यदि आप कार्य करेंगे और शनि के बीज मंत्र का जप भी यदि करते हैं, ओम सम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करेंगे तो आपको जबरदस्त लाभ देखने को मिलेंगे। लेकिन यदि आपकी पत्रिका में शनि की स्थिति बहुत ही अच्छी है, तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, कोई बड़ी समस्या नहीं है, शनि भी आपको कोई नुकसान नहीं करेंगे, ये स्थिति है। तो वैसे यदि देखा जाए तो शनि को छोड़ करके अन्य ग्रहों की स्थिति आपकी पत्रिका में बहुत अच्छी है। बुध को भी थोड़ा सा ध्यान रखना है और बुध के भी आपको उपाय करना है। ओम बुम बुधाय नमः, इस मंत्र का भी जप आपको 16 तारीख तक, 16 मार्च तक करना है, क्योंकि बुध की स्थिति भी आपकी बढ़िया नहीं है, जो कि व्यापारिक स्थिति को थोड़ा उतार चढ़ाव कर सकता है। वाणी में भी कटु वाणी का प्रयोग आप कर सकते हैं, इसलिए आपको बुध को भी ध्यान रखना है। इन दोनों ग्रहों को ध्यान रखना है। वैसे कुंडली की स्थिति बहुत अच्छी है, गोचर में ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी है, आप लाभ ले सकते हैं। दर्शकों, आज बस इतना ही, धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 947989